बिल्कुल। और इस वक्त रिपब्लिक भारत की जो बहुत बड़ी टीम है वो ग्राउंड पर लगातार बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की चप्पे चप्पे से आपके लिए अपडेट लेकर आ रही है। दिल्ली से सृष्टि है, अनामिका भी वहां से है, पटना से दीपेश बरगले, अमन दीक्षित, सत्यविजय सिंह, वैभव मिश्रा, अनामिका सिंह, मोनिका ग्रोवर, अमरदीप शर्मा, विवेक शुक्ला। लेकिन सबसे पहले सृष्टि के पास, ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल मीनाक्षी, और शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ कि अब से थोड़ी ही देर के बाद में जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और सदन आज भी हंगामेदार रहने वाला है। इसके पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले 2 दिन का दृश्य यहाँ पर देखा, परसों पूरी रात इसी तरीके से हंगामा लगातार रहा और कल एक दिन के लिए सदन को स्थगित किया गया था और आज एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। लेकिन बात जो है वो वहीं पर टिकी हुई है। 1 से 56 तक की वोटिंग पहले हो चुकी थी, लेकिन उसमें मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध करती रही और अभी भी दोनों ही दल अपनी बातों को लेकर डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना, मेयर का ये कहना कि 56 के बाद से ही आगे की वोटिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। उसी बात को लेकर विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी का बरकरार रहा और बीजेपी अभी भी अपनी उसी शर्त पर अड़ी हुई है कि 1 से 56 तक की जो वोटिंग थी उसे आप निरस्त करिए, दोबारा से पहले नंबर से वोटिंग कराइए, क्योंकि वोटिंग में निष्पक्षता नहीं दिखाई गई। सबसे पहले सवाल ये था कि आखिरकार क्या ये पॉलिसी, ये रूल्स रेगुलेशन ये पता ही नहीं है, क्योंकि पहले मेयर ने कहा मोबाइल अलाउड है, उसके बाद कहा नहीं अलाउड है, उसके बाद अब वो फिर कह रही है अलाउड है। इस तरीके की जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति वो लगातार यहाँ पर बरकरार रही और आज भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरीके का हंगामा होगा। हालांकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रही है। परसों जिस तरीके से मारपीट के हालात यहाँ पर बने, उसको देखते हुए जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते थे, समर्थक यहाँ पर पहुंचते थे, उन सभी पर रोक लगाई गई है। कोई भी इस बिल्डिंग के भीतर आज दाखिल नहीं हो सकता। जो पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, उनके अलावा आज कोई भी दाखिल नहीं होगा और कोई भी कार्यकर्ता, समर्थक या परिवार का हिस्सा किसी को भी इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। और सृष्टि आपको बता रही थी कि परसों रात को क्या कुछ हुआ और यहाँ की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उसके बाद आज सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आज किसी भी कार्यकर्ता को अंदर प्रवेश करने की परमिशन नहीं है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद। आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बवाना वार्ड से पार्षद है पवन सहरावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बताया जा रहा है कि कुछ और भी पार्षद हैं जो अभी आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। पवन सहरावत लगातार ये बात कह रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके मन के मुताबिक जो वो चाह रहे थे, जो सोचकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जुड़े थे पार्टी से, वो चीजें उनकी पूरी नहीं हुई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन 2 से 3 और पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाते हैं तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ये हो सकता है। लेकिन इसे ये जो 4 पार्षद है, 3 से 4 पार्षद है, अगर वो बीजेपी में जाते हैं इससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब के बीच अमृतसर में भी स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी खबर अमृतसर से क्या है जानते हैं अमित से। अमित, ओवर टू यू।